गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी की ओर से चलाई जाने वाली करंट जीके की जो सीरीज है, जिसमें हम 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। और आज जो उसकी क्लास है वो है क्लास 20। यानी इससे पहले उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम 19 जो क्लास है वो अपलोड कर चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों आपके लिए कि हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट पेपर में, उत्साह एकेडमी के द्वारा चलाई गई जो सीरीज़ है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो उत्साह एकेडमी के द्वारा चलाई जाने वाली ये जो सीरीज़ है आप स्वयं देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके। तो आज के 5 क्वेश्चन क्या है मित्रों वो देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो हाल ही में चलाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। पहला कथन क्या है मित्रों, देखिए कि इस योजना में शहरी क्षेत्रों के लोगों को मनरेगा के तहत 125 दिन प्रति व्यक्ति रोजगार दिया जाएगा। दूसरा कथन, इस योजना के लिए जो वार्षिक बजट पारित किया गया था मित्रों वो 800 करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई और इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के जो आयु वर्ग के व्यक्ति है वो पात्र होंगे या इससे कम उम्र के होंगे। तो हमें सही कथन की पहचान करनी है। सही कथन क्या है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल होंगे, ये कथन सत्य है। यानी 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, बेरोजगार है, उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। दूसरी, इस योजना के लिए जो वार्षिक बजट पारित किया गया है वो 800 करोड़ रुपए का है, ये कथन भी सही है। और दूसरा, इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई, ये बात भी सही है। लेकिन देखिए मित्रों, इस योजना में शहरी क्षेत्रों के लोगों को मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ये बात गलत है। यहां पर 125 दिन न होकर जो रोजगार दिया जाएगा वो 100 दिन दिया जाएगा। कितने दिन दिया जाएगा? 100 दिन। और यही योजना, जब मनरेगा जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए चलाई जाती है, उसी स्तर पर इस योजना को शहरी क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने ढालने की कोशिश की और शहरी बेरोजगार है उनके लिए 100 दिनों का जो रोजगार दिए जाने की उन्होंने घोषणा की थी, जिसका बजट 800 करोड़ रुपए था। 9 सितंबर 2022 में हाल ही में इसकी शुरुआत की गई थी और 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान में रखनी है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से कौन सा अपने खेल को लेकर सुमेलित नहीं है। यहां पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं मित्रों, और उनका टोक्यो ओलंपिक में किस खेल से संबंध रहा उस खेल के बारे में हमें पूछ रहे हैं। और चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका खेल से सुमेलन सही नहीं है, तो गलत कौन सा है वो हमें पहचान करना है। तो देखिए, अपूर्वी चंदेला जो निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, ये सही है या नहीं है। दिव्यांश पवार जेवलिन थ्रो, भावना जाट पैदल चाल, अर्जुन लाल जाट नौकायन, ये चारों खिलाड़ी राजस्थान से संबंध रखते हैं और टोक्यो ओलंपिक 2022 में इन्होंने भाग लिया था। तो इनके जो खेल है उनके बारे में हमें पूछ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, अपूर्वी चंदेला का संबंध है वो निशानेबाजी से है, ये सही है। दिव्यांश पवार इनका संबंध है वो जेवलिन थ्रो से नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। यानी जेवलिन थ्रो ने है, इसका मतलब असुमेलित जो कथन हो गया हमारा वो ये हो गया दिव्यांश पवार वाला। भावना जाट का संबंध पैदल चाल से है और अर्जुन लाल जाट का भी संबंध नौकायान से है। तो देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या है मित्रों, दिव्यांश पवार का संबंध किससे है। अब देखिए, अपूर्वी चंदेला जो जयपुर के रहने वाले, जयपुर जिले से संबंध रखते हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। दिव्यांश पवार
जयपुर के रहने वाले हैं, ये भी निशानेबाज है तो निशानी से संबंध रखते हैं, निशानेबाजी से। भावना जाट राजसमंद की रहने वाली है, पैदल चाल से संबंध है। और अर्जुन लाल जाट जो जयपुर के है, ये नौकायन से संबंधित है। तो अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार और अर्जुन लाल जाट, ये तीनों ही खिलाड़ी जयपुर से संबंध रखते हैं, जिनमें अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश पवार का संबंध निशानेबाजी से है, और अर्जुन लाल जाट का संबंध है वो नौकायन से है। और भावना जाट जो अपने राजसमंद की रहने वाली है, इनका जो संबंध है वो पैदल चाल से है। तो दिव्यांश पवार जो वहां पर असुमेलित था, आपको ध्यान में रखना है, जयपुर से संबंध रखते हैं, और इनका जो खेल है वो निशानेबाजी है, निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। राज्य में भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। राज्य में भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला, यानी सर्वाधिक वन न पूछ के क्षेत्रफल के अनुसार जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है उसके बारे में पूछा है। यानी राज्य में सर्वाधिक जो वन प्रतिशत है वो कौन से जिले में हुआ है, वन प्रतिशत वृद्धि जो सर्वाधिक हुई है वो कौन से जिले में हुई है, ये हमसे पूछना चाहता है। तो सर्वाधिक वन वृद्धि प्रतिशत वाला पूछ रहा है मित्रों, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट रह गया, यानी सर्वाधिक वन वृद्धि प्रतिशत में कौन से जिले में हुई है। तो देखिए ऑप्शन, पाली में हुई है, बीकानेर में हुई है, अजमेर में हुई है, या जालौर में हुई है। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि प्रतिशत वाला जिला है वो अजमेर है, यानी हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वनों की अगर वृद्धि हुई है तो वो अजमेर में हुई है। कितनी हुई है देखिए मित्रों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये देखिए, अजमेर जिले में 26.45% वन वृद्धि हुई है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। यानी सर्वाधिक वन वृद्धि वाला अगर कोई जिला है राजस्थान में तो वो अजमेर है, और अजमेर में कितनी हुई है आपको ध्यान में रखना है, 26.45%। तो राज्य का सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला अजमेर हो गया। दूसरे नंबर पे है हमारे पाली। पाली में जो वन वृद्धि हुई है वो हुई है 26.01%, 26.01%। और 3 नंबर पे है बीकानेर, तो बीकानेर है 24.01% वन वृद्धि। तो आपको सर्वाधिक वन वृद्धि वाले 3 जिलों का अगर क्रम पूछे तो आपको ध्यान में रखना है अजमेर के साथ साथ पाली, और पाली के बाद में बीकानेर। तो अजमेर, पाली, बीकानेर, अजमेर, पाली, बीकानेर, ये क्या है मित्रों, ये है राज्य में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले। अब देखिए जालौर में जालौर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक कमी हुई है वनों में, सर्वाधिक कमी हुई है वनों में। सर्वाधिक कमी वाला जो जिला है वो जालौर है, और जालौर में मित्रों देखो -32.46% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो अब अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वनों में कमी वाला जो प्रतिशत में कमी वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो जालौर है। और जालौर जिला मित्रों शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत नीचे है हमारे राजस्थान में। और 2021 की जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, उसके अनुसार राजस्थान में सबसे कम वन वृद्धि अगर हुई है और सबसे कमी अगर रही है तो वो हमारा जालौर जिला है। तो जालौर में सबसे ज्यादा कमी यानी -32.46% की कमी है वन वृद्धि में, और सर्वाधिक जो हुई है वो हमारे अजमेर में हुई है, सबसे कम है जालौर। देखिए आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध किस जिले से है। अभी मित्रों सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर चल रहा है उसमें जिलों में चलाए जा रहे मिशनों के तहत और जो हमारी राज्य सरकार द्वारा संचालित पुस्तक है सुजस, उससे वास्तव में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। और ये जिलों में चलाए जाने वाले मिशनों को लेकर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो हम ये रोज क्लासेस चला रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को शामिल किया हम लोगों ने, जो हूबहू एग्जाम में आपके आए। तो देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध किस जिले से है। तो देखिए करौली जिले से है, बीकानेर से है, उदयपुर से है, बाड़मेर से है। तो मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध है वो किस जिले से है। तो मित्रों मिशन सुरक्षा चक्र का जो संबंध है वो बाड़मेर जिले से है। किससे है, बाड़मेर जिले से। तो आपको ध्यान में रखना है मिशन सुरक्षा चक्र का जो संबंध है वो कौन से जिले से है,
बाड़मेर से। अब देखिए इस संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या क्या है। सबसे पहले देखिए आंचल कार्यक्रम। आंचल कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया? करौली में। इससे पहले की जो क्लासें हैं उसमें इस क्वेश्चन को शामिल किया गया था। तो आंचल कार्यक्रम चलाया गया था वो करौली जिले में चलाया गया था। शक्ति अभियान ये बीकानेर में चलाया गया था। मिशन कोटड़ा जो कि उदयपुर की तहसील है कोटड़ा, वहां पर चलाई गई, तो उदयपुर में हो गया मिशन कोटड़ा। और मिशन सुरक्षा चक्र है ये कहां पर चला गया था? बाड़मेर में। तो इस तरह के जो फैक्ट है मित्रों आपको ध्यान रखने हैं। आंचल कार्यक्रम करौली का है, शक्ति अभियान बीकानेर का है, मिशन कोटड़ा उदयपुर का है और मिशन सुरक्षा चक्र कहां पर चलाया गया है? बाड़मेर में। और इस तरह के सारे क्वेश्चन मित्रों हमारे राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जो पुस्तक है सुजस, और लगभग पेपर वहीं से उठाया गया। करंट के जितने भी क्वेश्चन थे वास्तव में बहुत बढ़िया पेपर का जो लेवल है वो रहा था, और इस तरह के करंट जीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों? राज्य का प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव कौन सा है? राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से जहां पर ऊर्जा की पूर्ति की जाती है वो कौन सा गांव है? तो देखिए ऑप्शन नया गांव जयपुर, अकोली गांव जालोर, दादिया गांव जयपुर, भालोजी गांव जयपुर। तो राज्य का ऐसा प्रथम कौन सा सौर ऊर्जाकृत गांव है? ऑप्शन में आप पहचान कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा नया गांव जयपुर। नया गांव जयपुर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है देखिए, नया गांव जयपुर प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव है। अकोली गांव जालोर प्रथम महिला मिनी बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। दादिया गांव जयपुर प्रथम जैविक गांव है। और भालोजी गांव जयपुर प्रथम सोलर पैनल वाला गांव है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आप ध्यान में रखेंगे कि नया गांव किससे संबंधित है? तो प्रथम सौर ऊर्जा कृत जो पहला गांव है हमारे वो नया गांव है। और सौर ऊर्जा खुद अपने आप में एक मित्रों नया काम है। तो सौर ऊर्जा कृत गांव है वो नया गांव है। प्रथम महिला मिनी बैंक जो खोला गया है वो हमारे अकोली गांव जालोर में खोला गया। और जालोर वैसे भी शिक्षा की दृष्टि से, महिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जो जिला है वो हमारे जालोर है। तो प्रथम महिला मिनी बैंक वहीं खोला गया है। साथ ही दादिया गांव जो प्रथम जैविक गांव के नाम से जाना जाता है, प्रथम जैविक गांव दादिया गांव जयपुर। और प्रथम सोलर पैनल वाला जो गांव है वो भालोजी है। तो ये इस तरीके से 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो 5 क्वेश्चन थे मित्रों, आज की जो 20 नंबर की हमारी क्लास है उसके जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने शामिल किए। इसी तरीके से मात्र रोज 5 क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं और उन क्वेश्चनों का हम विश्लेषण भी साथ साथ में करते हैं ताकि एग्जाम के दौरान संबंधित जो जानकारी है वो भी आपके ध्यान में रहे उस क्वेश्चन के। तो इस तरह की और बाकी क्लासें देखने के लिए उत्साह एकेडमी द्वारा YouTube पे चलाई जाने वाली जो क्लास है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उसको आप देखिए, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। मित्रों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।